जो सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड से साथियों पर्सनल लोन मतलब साथियों पर्सनल लोन का मतलब होता है अपना कोई भी किसी भी ज़रूरत के लिए जिसमें ना कोई गारंटर की ज़रूरत होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक खाता के अलावा किसी और चीज़ का कोई आवश्यकता नहीं होता है, घर बैठे मिलता है। ठीक है साथियों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाते हैं, लेकर दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह जो है लोन ले पाएंगे। साथियों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब सबसे आसान सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो साथियों, फ़ोन पे जेन्युइन है, मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये जेन्युइन नहीं है। ठीक है, फ़ोन पे अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन पे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ यूज़ किया जाता है तो वो फ़ोन पे ही किया जाता है। ठीक है, तो साथियों फ़ोन पे ठीक है ना रिजेक्ट होगा, सही तरीके से अप्लाई करोगे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ आपका लोन अप्रूव होगा। और जितना आपका होता है 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 70,000 जितना आपका जो है साथियों आपका क्रेडिट वैसे सिबिल स्कोर से जितना आपको ऑफर किया जाएगा उतना आपको जो है साथियों लोन देने का काम फ़ोन पे करता है इंस्टेंट। ठीक है, ये फ़ोन पे ऐप है। जैसे आप फ़ोन पे ऐप खोलोगे, देखो यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, पैसे ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ से आप रिचार्ज एंड बिल पे करते हो। ठीक है, ये आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो यहाँ लोन्स का ऑप्शन है। ठीक है, लोन्स का ठीक है, यहाँ पर्सनल लोन का ऑप्शन देखो, यहाँ भी गेट लोन अप टू रुपये 10 लाख 2 लाख का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो है पर्सनल लोन का ऑप्शन है। पर्सनल लोन आपको इसी पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। देखो फ़ोन पे गोल्ड लोन भी देता है, फ़ोन पे म्यूचुअल फंड लोन भी देता है। ठीक है, पर्सनल लोन का मतलब होता है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन, आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसी पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे ही आप पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे अब जो है देखो 2 लाख रुपए तक का यहाँ मेरे को ये ऑफर कर रहा है। हो सकता है आपको कम का हो, ज़्यादा का हो। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई 2 लाख रुपए तक का लोन है, जितना आपको सेलेक्ट करना है यही कर लीजिए जितना आपको चाहिए। 24 महीने के लिए लोगे 10,775 का किस्त बनेगा, 18 महीने के लिए लोगे 13,537 का किस्त बनेगा। कंटिन्यू करो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई मुझे दो नहीं कम चाहिए तो मैं इसको कम कर लूँगा, यहाँ से इसको पीछे की ओर ले जाऊँगा। जैसे मैंने कहा मुझे 50,000 चाहिए, मैंने यहाँ 50,000 सेलेक्ट कर लिया हूँ। 3835 का किस्त रहेगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मुझे अब कहता भाई मुझे 1 लाख का चाहिए तो अपने अनुसार सेलेक्ट करो ना। यहाँ जैसे 50,000 का आपको चाहिए, तमाम डिटेल आपका आ जाता है। ठीक है, गो इट पर क्लिक करना है। यहाँ देखो 50,000 का किस्त लोन है, 3385 रुपये का किस्त है। कितना आपके खाते में डलेगा, आपको लोन ब्याज कितना लगना है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपका ब्याज। गो इट पर क्लिक करो। ठीक है, आपको लाख का चाहिए था, आप इस तरह मतलब ये जो लाइन है यहाँ से इसको कम ज़्यादा जैसे आप ले जाओगे उतना आपको वो करना है। ठीक है, यहाँ से अपनी किस्तें सेलेक्ट कर लो, कंटिन्यू करो सीधा जितना आपको चाहिए। 4 स्टेप में आपका फ़ोनपे के लिए लोन अप्लाई हो जाता है। पहले में पर्सनल डिटेल है, सेकंड में आपका केवाईसी होगा, आधार पे ओटीपी जाता है, आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी टाइप करना होता है, सीधा आपका केवाईसी हो जाता है 1 मिनट में। थर्ड में आपका ऑटो पे सेटअप करना होता है, यानी साथियों ईएमआई ऑटोमेटिक के खाते से कट जाए। और फोर्थ में लोन एग्रीमेंट होता है, बस आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर देना है, यहाँ जो आपका नाम पैन कार्ड पर है वो आपको देना है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, जेंडर में पुरुष और मेल बताओ, महिला और फीमेल बताओ, एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आप जॉब करते हो सैलरी बताओ, जॉब नहीं करते आपका खुद का कोई काम धंधा सेल्फ एम्प्लॉय बताओ, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ जितना आप महीने में कमा लेते हो वो आप बताओ, पर्पज ऑफ लोन बताओ क्यों आप लोन लेना चाहते हो, मैं अदर पर्सनल यूज़ बता दूंगा, या बैलेंस ट्रांसफ़र बता दूंगा, भाई मुझे तो किसी को देना है। या आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाता है, या आपका लोकेशन से ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाता है, अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लो, या नया एड्रेस देना है नया दो और सीधा कंटिन्यू करो। भाई जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब आपकी पैन कार्ड की डिटेल वेरीफाई की जा रही है, वेट करना है। एप्लीकेशन डिटेल्स जैसे आपका ये प्रोसेस होगा डायरेक्ट अब आपका जो है कैमरा ओपन होगा, आपको अपना सेल्फी खींचना है। ध्यान रखना जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखो अब हमारा केवाईसी प्रोसेस चल चुका है। यहाँ अब टेक ए क्लियर सेल्फी, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, सर पे चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए। अब जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका हम फोटो खींच रहे हैं, क्लिक फोटो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक फोटो पे क्लिक करेंगे आपका फोटो कैप्चर हो जाता है। अब जिसका फोटो खींचा है उसी का आपके पास जो है वो व्यक्ति होना चाहिए, अब उसी का आधार नंबर देना है। यहाँ अब आपको केवाईसी होगा डिजी लॉकर, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार के डिजी लॉकर से आपका होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कैप्चर आधार वेरीफाई विद डिजी लॉकर पे क्लिक करना है,
और यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है या कैप्चा कोड फिल करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ टाइप करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ आपका आधार का तमाम डिटेल्स आपका आ जाता है, सारा आधार कार्ड का डिटेल आ जाता है। नीचे अलाउ का ऑप्शन है, अलाउ पर आपको क्लिक करना है। आप अलाउ करेंगे साथियों, अब आपको 6 अंकों का एक एमपिन यहाँ सेट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 या एक एक। और मेरी राय यह है जो आपके मोबाइल नंबर के शुरुआत के 6 नंबर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करो। और आधार हैज बिन सक्सेसफुली वेरीफाइड या डिक्लोर हो गया भाई KYC। साथियों नो योर कस्टमर, ग्राहक को जानना ही तो होता है। आपका ऑटो पे EMI सेटअप आ जाता है। अब पे EMI ऑटोमेटिक, यानी आपकी खाते से ऑटोमेटिक किस्तें कट जाए, यही तो EMI मतलब किस्त होता है। ऑटो पे मतलब ऑटोमेटिक किस्तें कट जाए, तारीख पे एक निश्चित तारीख तय कर दी जाती है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे भाई सेटअप EMI ऑटो डेबिट रिसीव लोन अमाउंट। अब ध्यान रखना जो बैंक खाता आप यहाँ दोगे इसी में आपका लोन डलेगा और इसी से आपकी किस्तें कटेंगी, ठीक है। यहाँ से जिस बैंक के अंदर आपका खाता हो बैंक सेलेक्ट करो, यहाँ खाता नंबर सेलेक्ट करो, यहाँ कन्फर्म खाता नंबर करो, यहाँ IFSC कोड दो, ठीक है। सावधानी पूर्वक आपको बैंक खाते की डिटेल देना है। अब यहाँ नेट बैंकिंग या ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से किसी से भी आप जो है अपना EMI ऑटो पे सेटअप कर लो। नेट बैंकिंग से करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड लगाओ, सीधा करो, ठीक है। ATM कार्ड से आप EMI ऑटो पे सेटअप करना चाहते हो तो ATM कार्ड सेलेक्ट करो, ATM कार्ड नंबर टाइप करो, सीधा करो। भाई दोस्तों अब आपका अंतिम स्टेप लोन एग्रीमेंट का जाता है। अब यहाँ सीधा साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP टाइप करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका लोन अप्लाई हो जाता है। साथियों अब आपका लोन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे आपका लोन अप्लाई हो जाएगा विदिन 24 आवर्स। फ़ोन पे ज़्यादा कुछ नहीं लेता, फ़ोन पे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लेता, फ़ोन पे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लेता क्योंकि फ़ोन पे जो है साथियों आप ऑलरेडी फ़ोन पे के कस्टमर होते हैं, फ़ोन पे को पता है आप कैसे हो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं देता। अब कुछ नहीं, सीधा जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से फ़ोन पे से लोन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।